हेलो दोस्तों, राम राम सभी भाई और बहनों के साथ। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो करते हैं क्लास को कंटिन्यू। साथियों, चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेटिव चीज़ चाहिए वो आपको बैक टू बैक मिलती रहेगी। ठीक है, तो क्लास में कंटिन्यू रहेगा। जीएस में दोस्तों आपके चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो या आपके दोस्तों कला संस्कृति हो, सारा कुछ आपका कवर होने वाला है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बार बार देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो आ जाओ। तो पहला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रट लेना अच्छी तरीके से, एक एक चीज आपके काम की है। ठीक है, तो आ जाओ। देखो, 2001 से 11 के दौरान निम्न में से किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि के बारे में पूछा है। काफी बार आ चुका है ये क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन है। कोटा, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर जनसंख्या वृद्धि की बात हो साथियों तो याद रखना ये हो जाएगा बाड़मेर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों याद रखना ये सीक्वेंस में ही पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगा क्या, बाड़मेर। ठीक है, बाड़मेर के बाद कौन हो जाएगा, याद रखना बाड़मेर के बाद आ जाएगा क्या, जैसलमेर। जैसलमेर, जोधपुर और बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा। ठीक है, तो इन जिलों को याद रख लेना। ये है बढ़ोतरी में। ठीक है, माइनस को करते हैं इसमें दोस्तों कमी। ठीक है, अगर पूछे कि सर्वाधिक कमी, ठीक है, कमी वाले जिले भी याद रखना, गंगानगर। गंगानगर, झुंझुनू, पाली और बूंदी। ठीक है, तो इन प्रमुख जिलों को याद रख लेना। ये सीक्वेंस में आपको पूछा जा सकता है क्रम वाइज। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है सर्वाधिक जो जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले कौन से, सबसे पहले नंबर पर आ जाएगा क्या, बाड़मेर आ जाएगा, फिर जैसलमेर आ जाएगा और फिर जोधपुर आ जाएगा, फिर बांसवाड़ा आ जाएगा। ठीक है, और अगर बात करते हैं सबसे कम जनसंख्या वृद्धि, तो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि गंगानगर में, फिर झुंझुनू में, फिर पाली में, फिर बूंदी में। ठीक है, तो चलते हैं अब आगे। चैनल पर नहीं हो तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा साथियों, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। ठीक है, तो आ जाओ। तो नेक्स्ट। ठीक है, राजस्थान में न्यूनतम महिला साक्षरता थी। ठीक है, न्यूनतम महिला साक्षरता इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से रट लेना। बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर और सिरोही। ठीक है, तो इसके जो आंसर की बात करते हैं साथियों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, जालोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जालोर हो जाएगा। ठीक है, सीक्वेंस की बात करते हैं तो जालोर, जालोर के बाद याद रखना जालोर, सिरोही, जैसलमेर, बाड़मेर। जालोर, सिरोही, जालोर के बाद सिरोही और फिर जैसलमेर, फिर जैसलमेर और फिर बाड़मेर, फिर बाड़मेर। ठीक है, ये है दोस्तों किसकी, न्यूनतम की। न्यूनतम को मतलब कमी। ठीक है, माइनस से डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं वृद्धि की। ठीक है, सर्वाधिक महिला जनसंख्या कहाँ पर है, तो याद रखना वह है कोटा में। कोटा, कोटा के आगे याद रखना जयपुर। ठीक है, जयपुर, झुंझुनू और इसके साथ याद रखना गंगानगर। ठीक है, तो प्रमुख जिले हैं, इनको अच्छी तरीके से याद रखना। ठीक है, महिला साक्षरता की बात हमने कर ली है, वो जनसंख्या वृद्धि दर की भी बात हमने कर ली है। ठीक है, सब सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि कहाँ पर, बाड़मेर के अंदर। ठीक है, फिर जैसलमेर के अंदर, फिर जोधपुर के अंदर, फिर बूंदी के अंदर। ठीक है, और कमी की बात करते हैं तो सर्वाधिक, देखो सर्वाधिक कमी है जनसंख्या वृद्धि में, तो वो है गंगानगर, फिर झुंझुनू, ठीक है, फिर पाली और फिर बूंदी। ठीक है, और महिला में अगर बात करते हैं तो सिरोही, जैसलमेर, बाड़मेर हो जाएगा। और ठीक है, वर्दी दर में बात करते हैं कोटा, जयपुर, झुंझुनू और गंगानगर। ठीक है, प्रमुख बातें हैं, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके काम की चीजें हैं। ठीक है, आ जाओ। और चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा साथियों। भारत का कौन सा राज्य राजस्थान की सीमा से नहीं लगता, पंजाब, ठीक है, यूपी, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, देखते ही उत्तर मार सकते हो ये तो। चलो आ जाओ। राजस्थान का ग्रेनाइट उद्योग का सबसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो कौन सा है, ग्रेनाइट के बारे में बात हो रही। ठीक है, ग्रेनाइट उद्योग जयपुर, मकराना, जालोर या किशनगढ़। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा ग्रेनाइट उद्योग ये जालोर हो जाएगा साथ, क्या हो जाएगा, जालोर हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ। तो अब बात करते हैं NH 15 की बात। ठीक है, तो ये किन्नौर, किन्नौर से। ठीक है, NH 15 जो नगर से नहीं आता है, कौन से नगर से है जो नहीं आता। ठीक है, तो जो इसके जो रेड क्लिफ रेखा है उसके पास पास से ये गुजरती है NH 15, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो गंगानगर है, जैसलमेर है, बीकानेर है, नागौर इसके अंदर नहीं रहने वाला। ठीक है,
देखो लाखेरी इंद्रगढ़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, लाखेरी इंद्रगढ़ क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? सीसा जस्ता के लिए, चूना पत्थर खनन के लिए, जिप्सम के लिए, या ब्रक के लिए? तो साथियों याद रखना, जो लाखेरी है वो हो जाएगा चूना पत्थर के लिए, न कि सीसा जस्ता के लिए, चूना पत्थर के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं अब आगे। चलो भाई, राजस्थान में वार्षिक वर्षा के समदाब रेखाओं की सामान्य प्रकृति क्या है? ठीक है, तो जो वर्षा की बात हो रही है, तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, या उत्तर से दक्षिण। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं साथियों, तो याद रखना उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्व इंपॉर्टेंट लगा लेना। ठीक है, चलो आ जाओ। राजस्थान में किस जिले की जो सीमाएं अधिकतम है? ठीक है, नागौर, भीलवाड़ा, पाली और अजमेर। ठीक है, तो पाली हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ। राजस्थान में किस जिले में 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? 78 डिग्री की बात हो रही है। भरतपुर, झुंझुनू, जालोर, सॉरी झालावाड़ या धौलपुर? तो धौलपुर इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलो आ जाओ। राजस्थान में जिन पवनों से शरदकालीन वर्षा होती है? ठीक है, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। देखो, उत्तर पूर्व व्यापारिक पवनी, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, या भूमध्य सागर चक्रवात, या टाइफून? तो याद रखना इसका जो आंसर हो जाएगा वो भूमध्य सागरीय चक्रवात हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ। नेक्स्ट देखो, थार के मरुस्थल के सर्वाधिक विस्तार है वो कहाँ पर है? ईरान, पाकिस्तान, या भारत, या वायुमंडल? ठीक है, तो याद रखना ये हो जाएगा भारत के अंदर। ठीक है, किस किस स्टेट के अंदर है ये भी आपको याद रखना है। ये है पंजाब में है। ठीक है, पंजाब के बाद हरियाणा, हरियाणा। ठीक है, हरियाणा के बाद पाक। ठीक है, और फिर पंजाब। तो इन प्रमुख स्टेटों को याद रख लेना। ठीक है, पंजाब वैसे हो गया है। ठीक है, तो और राजस्थान तो है ही है। ठीक है, तो याद रखना। और देखो, पाकिस्तान में इसका जो प्रतिशत है वो कितना प्रतिशत है? 15% थार का। ठीक है, और राजस्थान में आपको पता ही होगा, राजस्थान में राजस्थान राजस्थान में कितना है? राजस्थान में है 62%, मतलब 61.11, तो 62%। ठीक है, 12 जिले में, 12 जिले में। ठीक है, तो प्रमुख बातें आपको याद रखनी है। चैनल अपने तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। देखो, पश्चिमी विपॉक्स काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। संबंधित है वायुदाब से, मृदा संरचना से, वर्षा से, या अफगानिस्तान? तो याद रखना ये वर्षा से रिलेटेड। चलो आ जाओ। ठीक है, कुल बोए गए क्षेत्र का बाजरा के अंतराल अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान में किन जिलों में हुआ है? जैसलमेर, बाड़मेर, अलवर, भरतपुर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होने वाला है साथियों ये हो जाएगा जैसलमेर, बाड़मेर हो जाएगा। ठीक है, बाजरे के अंतर्गत बाड़मेर। ठीक है, चलो आ जाओ। वायु का तापमान बढ़ने पर पवन की जो निक्षेप आर्द्रता है उसमें क्या होती, कमी होती है या बढ़ोतरी होती है? देखो, वही रहती है, घटती है, बढ़ती है, या स्थिर रहती है? ठीक है, तो याद रखना इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घटती है। चलो नेक्स्ट। सर्वाधिक दैनिक तापांतर। ठीक है, पश्चिम राजस्थान में, पूर्व राजस्थान में, दक्षिण राजस्थान में, या उत्तर पूर्व राजस्थान में? ठीक है, तो देखते हैं इसका जो आंसर है वो क्या होने वाला है। ठीक है, आपको पता होगा कि दैनिक तापांतर, ठीक है, कहाँ पर है? ये है जैसलमेर में। ठीक है, दैनिक तापांतर, दैनिक तापांतर, दैनिक तापांतर ये है जैसलमेर। ठीक है, दैनिक तापांतर जैसलमेर के अंदर है। और वार्षिक तापांतर, वार्षिक कहाँ पर है? वार्षिक याद रखना, वार्षिक है चूरू के अंदर। कहाँ पर है? चूरू के अंदर। ठीक है, प्रमुख बातें रट लेना। देखो, राजस्थान में सफेद सीमेंट के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? कोटा, भीलवाड़ा, गोटन, या पुष्कर? ठीक है, तो ये हो जाएगा गोटन, और गोटन पड़ता है कहाँ पर? नागौर में। चलो आ जाओ। बनास नदी का निकास है कैमूर पहाड़ी, बेराट पहाड़ी, या कुंभलगढ़ पहाड़ी, या गोगुंदा? तो ये हो जाएगा कुंभलगढ़। ठीक है, राजस्थान। देखो, राजस्थान का कौन सा जिला जिसमें लौह अयस्क के सहित अभ्रक भी पाया जाता है? भीलवाड़ा, जोधपुर, और जयपुर, या कोटा? ठीक है, तो अभ्रक की कहीं भी बात हो तो अभ्रक में आ जाएगा भीलवाड़ा हो जाएगा। ठीक है, और राजस्थान की कौन सी झील टोडगढ़ नाम से जानी जाती है? नक्की, डीडवाना, राजसमंद, या अनासागर? ये हो जाएगी नक्की, माउंट आबू। ठीक है, डामोर जनजाति का मुख्य व्यवसाय, ये काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है।
और इम्पोर्टेंट है डामोर जनजाति का। खेती, शिकार, फल इकट्ठा करना या मछली पालन। ठीक है, तो इसका जो आंसर होने वाला साथी ये हो जाएगा डामोर जनजाति खेती करना। जनसंख्या का प्रतिरूप निर्धारण, खनिजों की उपलब्धता द्वारा, संस्कृति पद्धति द्वारा, स्थलाकृति विशेषता द्वारा या कृषि पद्धतियों द्वारा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका स्थलाकृति विशेषता द्वारा। ठीक है, चलो आ जाओ। अंता पावर प्लांट किस प्रकार का है? गैस, कोयला, वाटर, आमाणिक। याद रखना इंपॉर्टेंट है। अंता कहाँ पर है? 12 के अंदर। तो अंता जो प्लांट है वो गैस आधारित है। क्या है? गैस आधारित। ठीक है, चलो आ जाओ। राजस्थान का कौन सा जिला सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है? भरतपुर, जयपुर, चित्तौड़गढ़ या अजमेर। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चित्तौड़गढ़ हो जाएगा साहब। ठीक है, ये सब गोल पता होगा जालोर के अंदर है। ठीक है, आना सागर कहाँ स्थित है? अलवर, भरतपुर, अजमेर या टोंक। ठीक है, कहाँ पर है? अजमेर के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? अजमेर के अंदर स्थित है। ठीक है, तो ये थे आज के प्रमुख इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में साथियों। क्लास आपको कैसी लगी? और चैनल पर नए तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा साथियों। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। पूरी जो जितने भी PDF है साथियों वहाँ पर आपको अपडेट मिलेगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।